Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shiv Kumar. Today I'm here for something new for you. Friends, today I'm gonna start here exclamatory sentencing and I'm super excited to teach you. Well, do you know what is exclamatory sentence? आपको मालूम है कि exclamatory sentence क्या होते हैं? No, well, be with me in this video and let's see, okay? Yes dear, here is a exclamatory sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है और exclamatory सेंटेंस को कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मोड में डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन. डेफिनेशन: when we need to express some strong sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, regret, praise, address, contempt, hatred, etc., we use an exclamatory sentence. Okay? आपको मैं बहुत इजी वे में समझाता हूं. देखो, अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझना है तो आपको जानना होगा कि सडन फीलिंग क्या होता है. सडन फीलिंग का मतलब होता है ऐसी फीलिंग जो अचानक हमारे मन में उठती है. आप देखते हो हम कोई भी थिंग्स, कोई भी हम ब्यूटीफुल सीन देखते हैं तो हमारे मन में अचानक विचार आ जाते हैं, राइट ना. हम सरप्राइज होते हैं या हम कोई कोई दुख भरा समाचार सुनते हैं तो बहुत हमें शोर होता है, हमें जॉय होती है. तो ये सब चीजें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है, राइट डियर. तो सिंपली हमें समझना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सडन फीलिंग्स होती है. सडन फीलिंग वो किसी भी चीज की हो सकती है, सरप्राइज की हो सकती है, सॉरो की भी, जॉय की, और लॉट्स एंड ऑन, राइट डियर. तो ये आपको समझना है. वन मोर थिंग ऑल्सो, आपको ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है. ओके, इसका ध्यान रखना है आपको. ओके, आइए बात करते हैं यहां पे हम जानते हैं कि सरप्राइज, अगर सरप्राइज वाली बात है तो सरप्राइज में क्या आएगा? ओह, ओके, व्हाट या फिर हाउ, राइट ना. ये तीनों वर्ड हैं जो सरप्राइज को शो करते हैं. हम बोलते हैं, हमने बोलते हैं ना हाउ, यार कैसे, व्हाट क्या, ओह हम बोलते हैं, तो ये सरप्राइज होता है. अब बात करते हैं सोरो और रिग्रेट. जब हम सोरो, बहुत दुख फील करते हैं या रिग्रेट फील करते हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? एलास, आह, हा, राइट ना. ये होता है जब हम देखते हैं, जब हमें चोट लगती है तो हम बोलते हैं आह, ये वही वही है ये आह. ओके, और या फिर बोलते हैं आह, राइट ना. ओके, अब आता है हमारा जॉय पे. जॉय क्या होता है? खुशी. जब हम किसी खुशी वाली बात होती है तो हम बोलते हैं वाओ. आपने भी बोला होगा अपने लाइफ टाइम में, और हम ऑब्वियसली बोलते रहते हैं जब हम कोई भी चीज, जब हम खुश होते हैं, वाओ यार. ओके, हुर्रा. ओके, हा हा, वेरी गुड. अब आता है प्रेज. जब हम प्रेज करते हैं किसी की तो प्रेज के लिए क्या बोलते हैं? ब्रेवो. ओके, या फिर वेल डन, शाबाश, क्या बात है. या उसके बाद फिर गुड, या फिर हिप हिप हुर्रे देते हैं जब बच्चे खेलते हैं कोई भी क्रिकेट या मैच या कुछ भी. जब वो जीतते हैं तो क्या बोलते हैं? हिप हिप हुर्रे. आप भी बोलते होंगे ऑब्वियसली. ओके, अब यहां आता है हमारा हेट्रेड. कोई नफरत की बात है या कंटेम्प्ट है हमारे मन में, कंटेम्प्ट वाली फीलिंग आती है तो हम बोलते हैं फाई फाई, छी छी, शेम शेम. हम बोलते हैं ना शेम शेम, ओहो शेम शेम. या फिर फो फो, ये बोलते हैं हम. ये सब शर्मिंदा वाले वर्ड हैं, कंटेम्प्ट वाले वर्ड हैं. ओके, या एड्रेस. एड्रेस क्या होता है? जब हम किसी को एड्रेस करते हैं हम बोलते हैं ना हेलो. ओके, आप देखें साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी जो है एक्सक्लेमेटरी का पार्ट है. या फिर हम बोलते हैं हाय, जब किसी को हाय बोलते हो, राइट नो. या फिर हम बोलते हैं हे. आपको ध्यान रखना जो हे है ये भी एक एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है. ओके, और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हेलो है वो फॉर्मल होता है, और ये जो हाय है, ये हेलो है, ये इनफॉर्मल एड्रेस है. ओके, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम मूव करते हैं हम. सो फ्रेंड्स, यहां पे हमें समझना है 8 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, बट इन 8 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स समझने से पहले हमें समझना है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका जो फॉर्मेशन है इन दो स्ट्रक्चर से होता है. अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्सक्लेमेशन साइन. नेक्स्ट आपका है व्हाट प्लस एडजेक्टिव
प्लस नाउन प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टू स्ट्रक्चर्स से ये जो 8 स्ट्रक्चर्स है वन बाय वन, ये इनका फॉर्मेशन होता है राइट हियर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इन्हीं स्ट्रक्चर से इन स्ट्रक्चर्स का ही फॉर्मेशन होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हाउ प्लस एडजेक्टिव है राइट हियर, आपने देखा होगा हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल राइट हियर, हाउ स्वीट, हाउ नाइस, ये वही है एडजेक्टिव राइट ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और नाउन का बड़ा ही कॉम्बिनेशन है, कब नाउन आएगा कब नाउन नहीं आएगा कब एडजेक्टिव आएगा ये समझना होता है। बेसिकली हमें देखना है कि जब हाउ आएगा तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव आते हैं राइट हियर, आप देखेंगे। तो यही इसके जो पूरे 8 स्ट्रक्चर्स हैं जो वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में उसको समझने वाले हैं, बट आपको यहां पे ही क्या है कि इन स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन समझना भी है राइट हियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाउ प्लस एडजेक्टिव स्ट्रक्चर है, आफ्टर दैट हाउ एडजेक्टिव, फिर एडवांस लेवल सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट इज, एम आर, या फिर पास्ट में वॉज वर, और फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। फिर वर्ड से लेते हैं, जो वर्ड वाला है एग्जांपल है वर्ड प्लस एन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह से आएगा। फिर ये इस तरह से सारे जो हैं आपके जो जितने भी वो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्मेशन होता जाएगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है जो 8 स्ट्रक्चर्स, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे और समझते हैं वन बाय वन उनको। ओके, सो लेते हैं अब यहाँ पे हम नंबर वन स्ट्रक्चर। ओके, हाउ प्लस एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसे, एडजेक्टिव। दोस्तों जब भी हमें एक्साइटमेंट होता है हम सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, हाउ राइट ना। और उसके बाद क्या आता है हमारा, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव का मतलब समझते हो, विशेषण, क्रिया विशेषण वाले वर्ड आते हैं। ओके, और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इसी का स्ट्रक्चर क्या है, इसी से एडवांस क्या है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा एडवांस लेवल पे, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, या फिर वॉज वर, और एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी तो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। आप देखिए आपने जरूर बोला होगा जब हम किसी लड़की को देखते हैं हम ऑब्वियसली बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल राइट ना। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ स्वीट, कितना मीठी राइट ना, कितना मीठा, कितना मधुर। सो हाउ स्वीट। नेक्स्ट क्या है, हाउ नाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाउ, उसके बाद नाइस, ये एडजेक्टिव है, कितना अच्छा। या फिर हाउ गॉर्जियस, कितनी खूबसूरत, कितना सुंदर, हम बोलते हैं जरूर। ओके, यहाँ पे क्या है, इसी स्ट्रक्चर के एडवांस लेवल पे हाउ प्लस ब्यूटीफुल, आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल शी इज या वॉज, वह कितनी सुंदर है या थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ स्वीट दिस इज, यह कितना मीठा है या मधुर है। आप देखेंगे हाउ आया, उसके बाद स्वीट, ये एडजेक्टिव है, उसके बाद दिस इज, ये हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद ओके। अब समझ यहाँ पे हाउ हॉट द डे इज, दिन कितना गर्म है। आप देखें आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, और एक सुटेबल एग्जांपल है आपके लिए, हाउ हॉट, कितना गर्म। ओके, द डे इज, कितना दिन है गर्म, दिन कितना गर्म है। तो इसका मतलब क्या है, ओके आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हाउ फुलिश दे वर, वो कितने मूर्ख थे। ओके, तो यहां पे हमने समझा हाउ प्लस एडजेक्टिव रूल नंबर वन में, यानी स्ट्रक्चर वन में। स्ट्रक्चर टू में क्या समझा हमने, हाउ प्लस एडजेक्टिव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हमारा इज एम आर यानी ये बी वर्ब है, उसके बाद क्या है वॉज वर्ब है, अगर हम पास्ट में जाते हैं तो वॉज वर्ब, प्रेजेंट में आते हैं तो हमारा इज एम आर, उसके बाद मार्क ऑफ एस्टिमेशन का साइन लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर थर्ड के ऊपर। ओके दोस्तों, यहां पे हम समझेंगे स्ट्रक्चर थर्ड के बारे में। आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर थर्ड है वो किससे स्टार्ट हुआ है, व्हाट से। व्हाट के बाद क्या हमारा है, आर्टिकल ए एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, और यहां स्ट्रक्चर फोर में क्या समझेंगे हम, कि जो स्ट्रक्चर फोर है उसमें क्या समझेंगे हम, व्हाट, ए एन, एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, इज एम आर, वॉज वर, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, और उनको अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखना है तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि उनको ना सेंटेंस को चेंज करना आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने है। जब स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, जब स्ट्रक्चर को आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आप ना जब सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाला है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। अगर हम बात करते हैं कोई सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होता है, सो व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी। ओके, देखते हैं तेजस्वी व्यक्ति के लिए बोले हम, कितना तेजस्वी व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट अ क्लेवर गर्ल, कितनी चालाक लड़की। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट एन एक्सपेंसिव फोन, कितना महंगा फोन है। आप बोलते हैं, देखते हैं जब हम किसी फोन की शॉप पे जाते हैं और हम फोन हमें दिखाता है कि 50,000 का फोन है, 40,000 का, तो हम बोलते हैं व्हाट एन एक्सपेंसिव फोन, कितना महंगा फोन है यार। ओके, सो दैट्स आल्सो वन गुड एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट वन, मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट अ हाई वॉल, कितनी ऊंची दीवार, या क्या ऊंची दीवार है यार। आपने देखा होगा चाइना की दीवार के बारे में अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना व्हाट अ हाई वॉल। ओके, अब मूव करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 के एग्जांपल पे। व्हाट अ पिक्यूलियर मैन ही इज, कितना वह कितना अजीब आदमी है, राइट ना, बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है आपके लिए। ओके, सो व्हाट अ पिक्यूलियर मैन ही इज। नेक्स्ट है व्हाट अ क्लेवर गर्ल शी इज, वह कितनी चालाक लड़की है। ओके, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, कितना खुशगवार, कितना अच्छा मौसम है, राइट ना। आप समझते हैं प्लीजेंट बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब खुशगवार होता है या बहुत ही अच्छा मौसम होता है। जब ऐसा होता है हम बोलते हैं व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। ओके, दैट्स अ गुड एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है व्हाट अ लेजी फेलो यू आर, तुम कितने आलसी साथी हो। हम किसी को बोलते भी है ना कि तुम कितने आलसी साथी हो। ओके, जब आपको कोई ऐसा कोई फ्रेंड हो तो आप उसे बोलोगे व्हाट अ लेजी फेलो यू आर। ओके, दैट्स आल्सो बेस्ट एग्जांपल। ओके, आगे हम बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जांपल की तरफ। फिफ्थ जो हमारा अब एग्जांपल आएगा, स्ट्रक्चर आएगा उसकी तरफ। ओके फ्रेंड्स, यहां समझते हैं स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। ओके, स्ट्रक्चर फिफ्थ में बात करते हैं। यहां पे हम हमारा नेक्स्ट हमारा है हाउ प्लस एडवर्ब। आप देखेंगे हाउ के साथ अब एडवर्ब भी आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन। दैट्स अ गुड स्ट्रक्चर फॉर यू। फिर स्ट्रक्चर सिक्स क्या है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद ऑफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद TO2, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से रट लो, क्योंकि आगे जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो अगर मैंने हाउ के साथ एडवर्ब का यूज किया है तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं, हाउ स्वीटली यू सिंग, आप कितना मधुर गाते हैं। स्वीटली यहां पे एडवर्ब है, राइट ना। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ फास्टली ही रन्स, वह कितनी तेजी से भागता है। तो ये ना तेजी से, जब हम बात करते हैं तेजी से तो वहां होता है फास्टली। ओके, दैट्स अ गुड एग्जांपल। मूव ऑन नेक्स्ट, हाउ अटेंटिवली शी लिसन, वह कितने ध्यान से सुनती है। जब हम ऐसे बोलते हैं ना कितने ध्यान से सुनती है यार, राइट ना, इट मींस हाउ अटेंटिवली शी लिसन। ओके, दैट्स गुड एग्जांपल। आगे आते हैं हाउ लाउडली यू स्पीक, आप कितनी जोर से बोलते हो। यहाँ पे लाउडली एडवर्ब है, राइट ना, तो हाउ के साथ देख रहे हैं आप एडवर्ब का यूज सीख रहे हैं। सो हाउ लाउडली यू स्पीक, दैट्स गुड एग्जांपल। आते हम यहाँ पे सिक्स्थ स्ट्रक्चर पे। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या हमारा है, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, कितनी दयापूर्वक उसने मेरी मदद की। हम बोलते हैं ना हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी। ओके, दैट्स गुड एग्जांपल। यहां पे आते हैं हम, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू अब्यूज एल्डर्स, बड़ों को गाली देना उसके लिए कितनी मूर्खतापूर्ण है। हम ऐसा बोलते हैं कि कितना मूर्ख है यार वो बड़ों को गाली देता है, दैट्स नॉट फेयर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ बोल्ड ऑफ इंडियन आर्मी टू फेस चाइना, क्या बात है, चीन का सामना करने के लिए भारतीय सेना का कितना साहस है। रियली, दैट्स गुड एग्जांपल फॉर, दैट्स द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ भाई, हाउ फास्टली टाइपिस्ट टाइप द मैटर। आप देखा होगा ना, जो टाइपिस्ट होता है वो मैटर को कितना तेज टाइप करता है, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ फास्टली टाइपिस्ट टाइप द मैटर। ओके, कितनी तेजी से टाइपिस्ट बात को टाइप करते हैं, आपने देखा होगा उनको। ओके, दैट्स गुड एग्जांपल। ओके, अब हम मूव करते हैं सेवेंथ और एट्थ स्ट्रक्चर पे। ओके, ओके, दैट्स आल्सो अनदर स्ट्रक्चर। ये सच का है और ये सो का है। पहले बात करते हैं सच। सच के साथ हमारा क्या आता है, ए और एन, नाउन, एंड,
और उसके बाद प्लस के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आता है। यानी जब सच आएगा तो उसके साथ नाउन यूज करना है। डिफरेंस यही है, सच के साथ नाउन आता है, सो के साथ एडजेक्टिव आता है। पहले समझते हैं यहां पे इस स्ट्रक्चर को, ये आपको लर्न भी करना है। ओके, अगर बात करता हूं एग्जांपल में, सच अ मैन एंड माय फ्रेंड, ऐसा आदमी और मेरा दोस्त। ओके, आपने बोला होगा जरूर, सच अ गर्ल एंड माय बिलव्ड, ऐसी लड़की और मेरी प्रेमिका। ओहो, नेक्स्ट एग्जांपल, सच अ मीनर एंड माय ब्रदर, ऐसा मतलबी और मेरा भाई। ओके, सो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दिए हैं। आप आते हैं यहां पे सो के साथ एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। ओके, आपने कहा हम बोलते हैं ना सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, हम बोलते हैं ना जो ये ब्यूटीफुल है, ये क्यूट है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हमने बोलता है ना सो हार्ड, सो डिफिकल्ट, बहुत से हम लोग ऐसे वर्ड बोलते रहते हैं, ये वही यूज है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ। ओके, तो बात करते हैं यहां पे आगे हम, सो ब्यूटीफुल एंड माई होम, बहुत सुंदर और मेरा घर। ओके, सो लार्ज, इतना बड़ा। ओके, सो लार्ज एंड आवर कंट्री, इतना बड़ा और हमारा देश, क्या बात है। ओके, फिर यहां पे क्या है, सो डिसऑनेस्ट एंड माय फ्रेंड, इतना बेईमान और मेरा दोस्त। सो फ्रेंड्स, हमने जाना यहां पे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखने की बात आती है तो हम लोग कंफ्यूज आते हैं कि हम क्या करें। बट यहां पे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि किस तरह से जो है आपके एक्सट्रीमिटी के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने बताया कि टोटल 8 स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स को आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया मैंने। ओके, सो दैट्स गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स फिनिश इट। सो हियर इज सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर यू। ओके, यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट, sometimes sentence starts with alas, hurrah, wow, poo poo, hi, हेलो, गुड, एटसेट्रा। यानी सेंटेंस जो है वो कभी कभी इन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, जो आपको मैंने यहां पे बताया, राइट ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एलास, आई एम अंडन, हे, हाय, ये शोक वाला साइन है। जब कोई शोक होता है, जब वो दुख की बात होती है, तो इसे हम बोलते हैं एलास, आई एम अंडन, हे, या हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, ग्रीफ, पिटी की बात है, कंसर्न वाली बात आती है, तो वहां बोलते हैं हम एलास। नेक्स्ट है हुर्रा, वी हैव वन द मैच। आपने देखा होगा हम बोलते हैं जब बड़ा एक्साइटमेंट होता है, अरे हम मैच जीत गए, वाओ क्या बात है। ओके, सो हुर्रा। ओके, नेक्स्ट है वाओ, आपने जरूर सुना होगा, वाओ व्हाट अ नाइस डिश, क्या नाइस डिश है यार, वाओ, वाओ व्हाट अ नाइस एरोमा। हम ऐसे बोलते हैं। बहुत से मोमेंट आते हैं जब हम कोई भी ब्यूटीफुल सीन देते हैं, वहां भी बोलते हैं वाओ यार, वाओ व्हाट अ नाइस सीन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, पो पो, राम रे राम, छी 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 छी, ऐसी हरकतें, नो 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 नो। तो ये एक बहुत ही कंटेम्प्ट वाला फीलिंग आती है। ओके, नेक्स्ट है हाय, हम बोलते हैं ना किसी को भी, हाय आई एम बैक। ओके, यहां पे नेक्स्ट ये हेलो है, हेलो। ओके, हम भी किसी को बोलते हैं हेलो। ओके, दिस इज शिव कुमार, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आल्सो। जब हम हेलो किसी को बोलते हैं, बेसिकली व्हेनेवर वी कॉल समवन ऑन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। ओके, जब हम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम हेलो, राइट नो। और एक बहुत अच्छा, ये बहुत ही ऑफिशियल है, फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है हाय, बट ये फॉर्मल है। हम जब फोन करते हैं तो हम स्पेशली हेलो बोलते हैं, या जब किससे मिलते हैं फर्स्ट टाइम, सो हम हेलो बोलते हैं, राइट यू। नेक्स्ट क्या है, गुड, गुड। अच्छा, जब हम देखते हैं जब कोई बहुत अच्छा कोई काम करता है, कोई भी, उसको प्रेज करने के लिए स्पेशली बोलते हैं गुड, गुड गुड, राइट ना। सो दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन फॉर यू। ओके, friends, uh, I hope I have tried my best with you, and if you like this video, please share with your friends, and please, I always tell you, share you my dreams. I wanna teach the whole world English. So that's my wishes. Have a nice day. Have a good day. Have a whale of time. Bye.